बैरून मुल्क से लाहौर पहुंचने वाले मुसाफिर में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिर में मुबैना तौर पर भारतीय वायरस की अलामात पाई गईं। एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिर को फौरी तौर पर अलग कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया मुसाफिर को अस्पताल मुंतकिल करेगी। मुसाफिर जद्दा से परवाज़ 734 के जरिए लाहौर पहुंचा। स्क्रीनिंग के दौरान टेस्ट मुस्बत आया। मोज़ी वायरस के फैलाव में फिर तेज़ी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाँ बहक। 120 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4.3% हो गई। पंजाब भर में 216 नए मरीज सामने आ गए। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से बचें। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। इंतजामिया के मुताबिक अब तक बैरून मुल्क जाने वाले 9000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फाइजर वैक्सीन मियो अस्पताल, PKLI और जिना अस्पताल में दस्तयाब। कनेट कॉलेज में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सेंटर का इफ्तिताह किया। ईद कुर्बां की आमद, वक्त कम, मुकाबला सख्त। हर किसी को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। बकरे, छतरे, दुम्बे और ऊंट दस्तयाब। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। पानी के जानवरों की खातिर तवाज़े। मुख्तलिफ जगहों पर चारे की दुकानें सज गईं। दुकानों ने चारे की कीमतें बढ़ा दी। 150 रुपए वाला चारे का थैला 300 रुपए का हो गया। जंतर, चने का छिलका और गंदम का दलिया फी किलो 30 रुपए महंगा हो गया। ईद करीब आते ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर लीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 47, टमाटर 37, लहसुन 192, अदरक 470 रुपये किलो फरोख्त। सस्ता होता ब्रॉयलर भी महंगाई की जद में आ गया। मुर्गी का गोश्त 9 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मार्केट में चिकन 231 रुपये फी किलो फरोख्त। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में बड़ी गिरफ्तारी। एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश भी गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रोजेक्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुकम्मल होना था। कमिश्नर रावलपिंडी ने अलाइनमेंट को तब्दील किया। सड़क की लंबाई 68 किलोमीटर होने से मंसूबे की लागत बढ़कर 60 अरब रुपए तक जा पहुंची। 2.6 अरब की ज़मीन खरीद कर सरकार का पैसा ज़ाया किया गया, जबकि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। मॉडल गर्ल नायाब कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने नायाब से राबते में रहने वाली 10 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। नायाब की फार्म हाउस में लड़ाई से मुतल्लिक भी पूछगछ होगी। टूटी हुई खिड़की के करीब लगे इंसानी हाथों के नमूने फ्रांजिक के लिए भिजवा दिए गए। कैमरों से कत्ल में मुलव्वस मशकूक शख्स की फुटेज भी हासिल कर ली गई। जाती रंजिश या कोई और मामला। शेराकोट में नामालूम शख्स ने छुरियों के वार से खातून को कत्ल कर दिया। 30 साला खातून की शिनाख्त रानी बीबी के नाम से हुई। मुलजिम मौका से फरार। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। गाजियाबाद में लड़की के कत्ल का मामला। लवाहिकीन का पुलिस पर मुलजिम पार्टी से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। मकतूला के अहले खाना का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स कला गुज्जर सिंह के बाहर एहतजाज। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल कहते हैं कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके। सफाक मुलजिमान को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
कबल जराइम पेशा अफराद बेकाबू। चूंग के इलाका में कार सवार चोर घर का सफाया कर गए। शहरी के घर से लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। मुलजिमान की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए अच्छी खबर। सांस और फेफड़ों के मरीजों के लिए स्टेम सेल थेरेपी का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी तजुर्बाती बुनियादों पर की जा रही है। स्टेम सेल थेरेपी के लिए ज़ाब्ते की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई हैं। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा करो। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर एम्प्लॉयज यूनियन सड़कों पर निकल आई। सेक्रेटरीट चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। IG ऑफिस जाने वाला रास्ता बंद किए रखा। मुतालबात के हक में नारेबाजी। कोरोना और स्पेशल अलाउंस दिया जाए। जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। अस्पताल में काम बंद करके धरना दिए रखा। OPD में काम बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में मुल्क की पहली मुनफरिद और जदीद जेल बनाने का फैसला। महकमा जेल ने तरक्की याफ्ता ममालिक की जेलों की तर्ज पर वर्किंग शुरू कर दी। 1500 नौजवान, 200 कम उम्र बच्चे, 300 खवातीन कैदियों को रखा जाएगा। जेलों में कैमरों से मॉनिटरिंग का निज़ाम शुरू किया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के कैदियों के लिए बैरक सेल्स बनाए जाएंगे। हर जिले की यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा हैं। अब कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। साबिक हुक्मरानों ने अवाम के बुनियादी मसाइल को यकसर नज़रअंदाज किया। नया पाकिस्तान आम आदमी का पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब की MNA मलिक एहसानुल्लाह टिवाना से मुलाकात में गुफ्तगू। अद्वियात पर सेल्स टैक्स नामंजूर। ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन का 19 जुलाई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। चेयरमैन इसहाक मियो का कहना है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो 27 जुलाई को मुल्क भर में मेडिकल स्टोर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। वफाकी हुकूमत ने मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलीभगत से सेल्स टैक्स लगाया। लाहौर को सरसब्ज बनाने का मिशन। PHA का मॉनसून में 30 मकामात पर मेवाकी जंगल लगाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म इमरान खान मेवाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म एशिया के सबसे बड़े मेवाकी जंगल में पौधा लगाएंगे। PHA का 5,20,000 नए पौधे लगाने का हदफ। बल्दिया उज़्मा के माली साल 2021-22 का बजट ताहाल मंजूर ना हो सका। पार्किंग प्लाजो समेत कोई मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल नहीं। मरकजी बिल्डिंग टाउन हॉल में सोलर सिस्टम की तंसीब के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रवा माली साल के बजट का हुजूम 15 अरब 2 करोड़ से जायद का होगा। बजट की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा एक्साइज में जालसाजी से तरक्की लेने का मामला। रीजन C में तरक्की पाने वाले 3 कांस्टेबल्स की तनज़ुली के अहकाम जारी। तारिक जावेद, उमैर गैलानी और निसार हुसैन शाह शामिल। कांस्टेबल से तनख्वाह और अलाउंस की मद में इजाफी रकम वापस लेने का हुक्म। पंजाब पुलिस में एक बार फिर उखाड़ पिचाड़। DPO समेत 8 पुलिस अफसरान के तकर्रो तबादले। फैसल मुख्तार को DPO पाकपतन तायुनात कर दिया गया। राना शुएब DPO अटक मुकर्रर। तनवीर अहमद मलिक CTO फैसलाबाद होंगे। और इंडोर खेलों की बहाली के बाद स्नूकर खिलाड़ियों की भी सुनी गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज। टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। साबिक कौमी चैंपियन इमरान शहजाद समेत मुल्क के टॉप रैंकिंग खिलाड़ियों की शिरकत। टूर्नामेंट का फाइनल 17 जुलाई को खेला जाएगा।